तीसरा दृश्यांश लेकर मैं प्रस्तुत हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। अपनी ही पुत्री के लिए वर खोजने का उत्तरदायित्व तो पति के बदले उनके मित्र को सौंपना क्या कहला सकता है? इससे बढ़कर स्वतंत्रता का और क्या उदाहरण हो सकता है? सही बात है, आपने भी इससे पहले ऐसी कोई बात नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी थी कि कोई महिला अपने आखिरी क्षण में, आखिरी समय में अपने पति को कोई उत्तरदायित्व न देकर पति के मित्र को दे। क्यों? क्योंकि उनके पति जो थे वे अंग्रेज परस्त थे, वे किसी न किसी अंग्रेज परस्त व्यक्ति से ही अपनी बेटी का विवाह करवा देते। माँ यह नहीं यानी कि लेखिका की नानी यह नहीं चाहती थी। उन्होंने चाहा कि क्यों न मेरी बेटी का विवाह एक स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता संग्रामी से हो, है ना। यह है असली स्वतंत्रता, यह है अपने अनुसार आचरण करना और यह है सच्ची देशभक्ति। जरूरी नहीं कि बंदूकें लेकर हम सीमा पर जाएं और दुश्मनों को ढेर करें या खुद शहीद हो जाएं तभी देशभक्त कहलाएंगे। हम अपने ढंग से अपने देश की सेवा यदि कर सकें, किसी देशभक्त की सेवा कर सकें, किसी देशभक्त की सेवा कर सकें या किसी देशभक्त का सम्मान कर सकें, तो समझिए हमने देश का सम्मान कर दिया। यह भावना लेखिका की नानी में कूट कूट कर भरी हुई थी। लिहाजा उन्होंने अपने पति के मित्र को यह दायित्व दिया कि आप मेरे दामाद के रूप में एक देशभक्त को ही चुनिएगा, एक ऐसे व्यक्ति को, अपने ही समान व्यक्ति को चुनिएगा जो देशभक्त हो और मेरी बेटी का अच्छी तरह से ख्याल रख सके। चलिए, सूर्यास्त जैसे होता है वैसे धीरे धीरे ये अक्षर विलुप्त हो रहे हैं। लेखिका की मां के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। जो महिला ससुरालियों, पति, बच्चों तक की भी न देखभाल करे, बस नहा धोकर पूजा पाठ संपन्न करते ही पढ़ने लिखने बैठ जाए, यही नित्य की चर्या हो, तो उसे पराधीन कहेंगे क्या? इसके बाद भी परिजनों से अत्यधिक आदर सम्मान मिलना किस बात का द्योतक हो सकता है? अब यहाँ एक नानी की कहानी तो ख़त्म हुई, अब यहाँ देखिए क्या है, एक नई बात आ गई। ससुरालियों, संपन्न, चर्या, पराधीन। हालांकि स्वाधीन जो है, परतंत्रता या परतंत्र यह कह सकते हैं, पराधीन परतंत्र भी इसे कह सकते हैं। परतंत्र, इसके बाद भी परिजनों से अत्यधिक आदर सम्मान मिलना किस बात का द्योतक हो सकता है? अब यहाँ देखिए क्या है। अब यह तो नानी की बात थी, नानी तो अपने आप में स्वाधीन स्वतंत्र थी। अब लेखिका की माँ जो थी वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत कमसिन, बहुत ही कमज़ोर काया की और बहुत ही छुई मुई सी महिला थी। लेखिका की माँ कुछ नहीं करती थी। ससुराल में कोई बहू यदि खाना न पकाए या ससुराल के हिसाब से न रहे तो उसका क्या हाल होगा मैं कह नहीं पाऊँगा, आप सब समझदार हैं, सब समझते हैं। लेखिका की माँ ससुराल में कुछ नहीं करती थी, एक काम नहीं करती थी, कुछ नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी नहलाती धुलाती नहीं थी। समझ गए? क्या करती थी? बस सुबह सवेरे नित्य क्रियाओं से निपट कर पूजा पाठ करके जलपान करके पढ़ाई करने बैठ जाती थी। ससुराल में भी कोई कुछ कहता नहीं था, किसी ने एक दिन भी, एक बार भी शिकायत नहीं की। अब देखिए कैसा ससुराल रहा, कैसी ससुराल रही होगी उस लेखिका की माँ की। ससुरालियों का मतलब होता है ससुराल के लोग, जैसे सास, ससुर, ननद, सलहज, ननद, फिर देवरानी, जेठानी, देवर, जेठ, जितने भी हैं। सलहज नहीं, सलहज तो लड़के की ससुराल में होगी, या नहीं, यहाँ ननद होगी। जेठ, जेठानी या देवरानी हो सकती है। ससुरालियों यानी ससुराल के लोग, पति बच्चों तक की भी देखभाल न करे। एक ऐसी महिला जो छुई मुई सी हो और किसी, यहाँ तक बच्चों की भी देखभाल न करे। बच्चों की देखभाल लेखिका की जो दादी थी वह करती थी या लेखिका के पिता करते थे। वे ही पिता, याद कीजिए, जिसके लिए नानी जी ने कहा था कि यानी अपनी बेटी के लिए उन्होंने अपने पति के मित्र से कहा था कि आप अपने ही समान देशभक्त को खोजिएगा। वे ही पिता, वही देशभक्त पिता अपने बच्चों यानी कि मृदुला गर्ग और इनकी जो बहनें थीं
उनके जो भाई थे सबकी देखभाल करते थे वही पिता। लेकिन माँ जो थी यानी लेखिका की नानी की बेटी यानी लेखिका की माँ, वो बहुत ही छुई मुई थी और कुछ नहीं करती थी, बस नहा धोकर पूजा पाठ करने बैठ जाती थी। यही नीति की चर्या। चर्या का मतलब होता है आचरण, दिन भर का कार्य, दिन भर किया जाने वाला कार्य, इसलिए दिनचर्या हम बोलते हैं, दिन में किया गया कार्य। ठीक है, चर्या यानी कार्य, तो उसे पराधीन कहेंगे। क्या पराधीन यानी परतंत्र, आप बोल सकते हैं, परतंत्र ही होना चाहिए, तो परतंत्र कहेंगे क्या? नहीं। इसके बाद भी परिजनों से अत्यधिक आदर सम्मान मिलना किस बात का द्योतक हो सकता है? द्योतक यानी प्रतीक, किस बात का प्रतीक हो सकता है, किस बात का द्योतक हो सकता है? यानी एक काम नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी, न खाना पकाना और बर्तन धोना यह तो दूर की बात है, अपने बच्चों तक की भी चर्या नहीं करती थी, बच्चों की देखभाल नहीं करती थी, है ना। लेखिका की माँ कुछ नहीं करती थी। अब बताइए उन्हें हम क्या बोलेंगे? पराधीन थी या अपने अनुसार आचरण करने वाली थी? ठीक। इसके बावजूद, इसके बाद भी परिजनों से, परिजन यानी परिवार के जो जन होते हैं, परिजन परिवार के जन, है ना, परिजनों से अत्यधिक आदर सम्मान मिलता था इन्हें, अत्यधिक आदर सम्मान मिलता था। अब कोई किसी का आदर क्यों करेगा इस कार्य के लिए, जरा बताइए तो। यदि वह घर का काम न करे, ऐसी कौन सी बहू है जो आज घर का काम न करे? सवाल ही नहीं है। लेकिन कुछ नहीं करने के बाद भी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, बच्चों तक की देखभाल न करने के बाद भी परिवार के लोग उनका बहुत आदर करते थे। क्यों? आगे के पृष्ठ में है। किस बात का द्योतक हो सकता है? इसी बात का ना कि वे बहुत महान थी और सब पर उनका रोब चलता था। बहुत महान थी और सब पर उनका रोब चलता था। आइए, अब यहाँ भी कुछ शब्द हैं। साख, सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी साख बनाए रखना, जो बिना विश्वास असंभव होता है। लेखिका की माँ सबका विश्वास जीत चुकी थी। एक तो वह झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे एक की बात दूसरे से कभी नहीं कहती थी, यानी चुगलखोरी की आदत नहीं थी। उक्त दोनों ही कारणों से वह सबकी चहेती थी। बिना उससे पूछे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता था। यह स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। साख, इज्जत, मान, मर्यादा, सम्मान और वह प्रतिष्ठा जो आदमी अपने कार्य के माध्यम से कमाता है ना, जो अपने कार्य के माध्यम से प्राप्त करता है, जो समाज में उसे अपने आचरण के कारण मिलता है, आचरण के बदले, अच्छे आचरण के बदले। पराकाष्ठा, पराकाष्ठा का मतलब क्या है? पराकाष्ठा का मतलब होता है जो सीमा ही, मतलब एकदम चरम पर हो, आखिरी छोर पर हो, जो आखिरी सीमा पर हो। पराकाष्ठा यानी एकदम चरमोत्कर्ष, अब उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद सीमाहीन हो जाएगा आदमी, एकदम सीमा के आखिरी छोर पर, वह पराकाष्ठा है। यानी स्वतंत्रता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि आदमी कुछ न करे, सबका विश्वास पाए और जो चाहे वह घर परिवार में करवा दे, जो बोले वही हो। बताइए। सबसे महत्वपूर्ण होता है अपनी साख बनाए रखना, जो बिना विश्वास असंभव होता है। विश्वास क्या है? विश्वास का मतलब होता है कि वह भाव, वह विशेष भाव जो किसी व्यक्ति के प्रति प्राप्त उत्पन्न हो किसी के मन में, और जिसमें यह भाव भरा हुआ हो, यह बात भरी हुई हो, यह तत्व छिपा हुआ हो कि ये जो करेंगे हमारे हित में करेंगे, ये अहित कर ही नहीं सकते। तो यह जो एक विशेष प्रकार का भाव होता है, उसे यह विश्वास का नाम देते हैं, विश्वास का दर्जा देते हैं, विश्वास का जामा पहनाते हैं। तो यह बिना विश्वास के असंभव होता है, यह हो ही नहीं सकता बिना विश्वास के। इतना मतलब, इसका मतलब कितना विश्वास भरा हुआ होगा। लेखिका की माँ सबका विश्वास जीत चुकी थी। क्यों? कैसे जीत चुकी थी? एक वो झूठ नहीं बोलती थी। होता क्या है, आदमी बहुत झूठ बोल देता है छोटी छोटी बातों पर भी, और दूसरे, एक की बात दूसरे से कभी नहीं कहती थी। ऐसा मैं सभी महिलाओं से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, अमूमन होता यह है, खासकर महिलाओं में, एक की बात सुनकर दूसरे, और दूसरे की बात सुन, एक की बात दूसरी महिला को, और दूसरी की बात तीसरी महिला को कहने की, जो एक खास आदत होती है महिलाओं में खासकर। वह जो है सो कहते हैं कि लक्ष्मण, ये भरत जी ने अपनी माँ को यह श्राप दिया था, क्योंकि रामचंद्र भगवान जब जंगल जाने लगे थे तो कैकेयी माता ने अपने पुत्र यानी कि भरत जी से नहीं कहा था, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मैं श्राप देता हूँ कि आज से समस्त महिलाएं अपने पेट में कोई बात पचा ही नहीं पाएंगी। शायद इस कारण भी यह हुआ हो, जो भी हो,
जो आध्यात्मिक, जो धार्मिक या जो भी इसके प्रति सामाजिक जिम्मेदारी हो या सामाजिक कोई आधार बनता हो, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह सत्य है कि कुछ न कुछ तो है कि महिलाएं एक दूसरे के बारे में अपने मन में, अपने पेट में बात छिपा नहीं पाती और बोल देती हैं। बहरहाल, लेकिन ये नहीं बोलती थी। ये एक की बात इनके सामने ननद, इनके सामने देवरानी, जेठानी, जो कोई भी, सास भी, जो कोई भी आता था इनके सामने अपने मन की बात, देवर भी, है ना, जो कोई भी आता था अपने मन की बात कहता था। लेकिन ये एक की बात दूसरे को और दूसरे की बात तीसरे को कभी नहीं कहती थी। जो कहता था उसकी बात इनके पेट में पच जाती थी। तो ये बहुत ज़बरदस्त गुण है, ये बहुत महान गुण है। इन्हीं दोनों गुणों के कारण इनकी बहुत पूछ थी, बहुत साख बन गई थी, बहुत इज्जत मान मर्यादा सब करते थे, बहुत सम्मान करते थे इनका। और ये कुछ भी नहीं करती थी, फिर भी इनका बहुत मोल था उस परिवार में, है ना। और जो कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य होता था, छोटे मोटे कार्यों में तो नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों में सो इनकी राय अवश्य ली जाती थी कि क्या किया जाए, क्या न किया जाए। समझ रहे हैं। उक्त दोनों ही कारणों से वे सबकी चहेती थी। बिना उससे पूछे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जाता था। यह स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है। मतलब यह है कहने का कि हमें भी अपने जीवन में हम जो पाठ पढ़ते हैं उस पाठ से हम सीखते हैं। क्या सीखते हैं? यही जितनी भी अच्छाइयाँ, सकारात्मकताएँ होती हैं सब सीखते हैं हम, ताकि हमारा जीवन भी सरल, सहज और बहुत ही आसान हो सके। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बात की समाप्ति करता हूँ। वीडियो यानी दृश्यांश समाप्त करने जा रहा हूँ। और फिर अगले यही पाठ चलेगा, अभी 2 सप्ताहों तक यही चलेगा। लंबा है, बहुत लंबा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण।